अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। क्या हामला औरत फ्रीज किया हुआ गोश्त या फ्रोज़न मीट इस्तेमाल कर सकती है? जैसा कि जिलहज का महीना है और अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, तो जैसा कि रूटीन में बहुत से लोग जो है गोश्त को फ्रीज कर लेते हैं। क्या वो फ्रीज किया हुआ गोश्त एक हामला औरत ले सकती है, या वो कितने अरसे का पड़ा हुआ फ्रीजर में जो गोश्त होता है वो इस्तेमाल कर सकती है? आज हम इस पे बात करेंगे। जो फ्रोजन मीट है, अगर वो बहुत देर तक पड़ा रहे तो वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस्ट कर देता है। उसके अंदर जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, पानी होता है, वो उसमें जो मौजूद कंपोनेंट्स होते हैं मीट के, उनके साथ मिलके क्रिस्टल्स बना लेता है और उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। बहुत से मिनरल्स, विटामिन लॉस्ट हो जाते हैं, तो मीट की वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहती जो कि एक ओरिजिनल मीट की होती है। जो चीज़ फ्रेश है वो फ्रेश है, और कुदरत की हर चीज़ में शफा है, वैल्यूएबल है, लेकिन वो चीज़ जो है वो अपनी असल शक्ल में हो और तरोताज़ा हो। गोश्त हामला औरत को चाहिए कि वो जो है जैसे कि फ्रेश जिस टाइम कुर्बानी होती है उसी टाइम इस्तेमाल कर ले, या हर वो विद इन 1 मंथ, यानी कि 1 महीने का प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी का फ्रीज़र हो। ये ना हो कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो, प्रॉपर फ्रीजिंग पॉइंट पे मीट उस पे पड़ा हुआ हो, तो वो 1 मंथ तक, 30 डेज तक यूज़ कर सकती है। नॉर्मली गोश्त जो है 4 to 6 मंथ तक रिकमेंडेड होता है कि वो अच्छा अगर जो है वो सेव किया गया है तो जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हामला औरत को चाहिए कि वो 1 माह से ऊपर पड़ा हुआ गोश्त इस्तेमाल ना करे, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि वाटर और जो मीट पार्टिकल्स हैं उनका रिएक्शन की वजह से बहुत सी ऐसी उसमें जो है वो और कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स बन जाते हैं जो कि डेंजरस हो सकते हैं माँ और बच्चे के लिए। इसी तरह उसके अंदर जो मेन मिनरल्स, विटामिन, HB कंटेंट जो है वो भी कम हो जाता है। और उसके साथ साथ जब बहुत अरसे तक गोश्त फ्रीजर में पड़ा रहे तो उसमें यीस्ट और बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं इन स्पाइट ऑफ गुड फ्रीजिंग पॉइंट, तो जो है जो कि बहुत डेंजरस हो सकते हैं माँ के लिए, बच्चे के लिए। ऑटोमेटिकली जो है वो इन्फेक्शन, कहीं भी मदर की इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं, यूट्रस की, और फिर वो आगे जाकर कोरियोमनाइटिस में डेवलप होकर प्री टर्म लेबर की वजह बन सकता है। इसलिए कोई भी इन्फेक्शन हो, कहीं की भी इन्फेक्शन हो प्रेगनेंसी में, वो अच्छी नहीं होती। इसलिए जो मीट है, गोश्त है, उसको अपनी जो है प्रॉपर और फ्रेश जो है शक्ल में ही इस्तेमाल करें। अब जो है बहुत से मार्केट्स में अगर हम बात करें कुर्बानी के गोश्त के अलावा, कि जी बहुत सी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं, लाइक नगेट्स हैं, या जो है वो बर्गर पैटीज़ होती हैं, बहुत सी उसकी शेप्स हैं, लाइक पॉप्स हैं, चिप्स हैं। तो कोशिश करें कि क्योंकि उनका जो है वैसे तो मेंशन होता है, तो वो उनको भी बहुत लॉन्ग टर्म में जो है स्पेशली हामला औरत उसको इस्तेमाल ना करे। जैसे कि मैंने बताया कि जो है उन चीज़ों की भी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लॉस्ट हो जाती है, और उसके अंदर ऐसे बहुत से फ्रिज में या फ्रीजर में बड़े बड़े रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स बन रहे होते हैं जो कि डेंजरस हो सकते हैं माँ और बच्चे दोनों के लिए। सो इसलिए जो है वो चाहे फल हैं, सब्जियां हैं, गोश्त है, फ्रूट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको जो है वो फ्रीज किया जा सकता है, तो हामला औरत कोशिश करे कि उसको फ्रेश शक्ल में ले, फ्रोजन शेप में ना ले। और गोश्त कम से कम 30 दिन से ऊपर पड़ा हुआ फ्रीज़र में वो बिल्कुल यूज़ ना करे, क्योंकि वो उसके बच्चे के लिए और उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।